और जो पाकिस्तान की इस वक्त एक एस्टैब्लिश टेस्ट टीम अपने होम में खेल रही है, आई थिंक पाकिस्तान शुडंट हैव एनी प्रॉब्लम कि उन्हें क्लीन स्वीप करना चाहिए वेस्ट इंडीज को। Oh, and that's going for 6. That's going out miles and 50 up. What an innings of just 21 deliveries. Goodness me, how strong is Sohaib Maqsood? No ball. No ball. अस्सलाम वालेकुम जी और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कल से पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़, जिसकी कोई WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से कोई वैल्यू तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक जो पाकिस्तान ने जिस तरह की क्रिकेट लास्ट टेस्ट सीरीज़ में अगेंस्ट इंग्लैंड खेली थी, उससे पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं जो टेस्ट क्रिकेट को अभी भी बहुत पसंद करते हैं, उनको एक होप मिली थी कि जो पाकिस्तान की टीम पिछले 1.5-2-3 सालों से शायद होम में टेस्ट क्रिकेट नहीं जीत रही थी, पाकिस्तान को शायद एक फार्मूला या शायद एक तरीका में ज़रूर मिला है कि किस तरह से हमने होम में टेस्ट क्रिकेट खेली और जिस तरीके से हमने होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाना है। और पाकिस्तान ने अपनी जो प्लेइंग 11 है वो आज ही अनाउंस कर दी है। और मोस्ट प्रोबेबली जो 9 लड़के थे तो एवरीवन न्यू कि जो खेलेगा, मगर 2 जगह पे ऑब्वियसली हमारे भी दिमाग में डाउट्स थे और जो लोग थे उनके भी दिमाग में डाउट्स थे कि क्या इमामुल हक खेलेंगे या मोहम्मद हुरैरा खेलेंगे, या फिर तीसरा था कि पाकिस्तान मोहम्मद इब्रार तीसरे स्पिनर के साथ जाएगा या पाकिस्तान मोहम्मद अली डेजी एक्स्ट्रा फास्ट बॉलिंग के साथ जाएगा। क्योंकि ये डाउट ऑब्वियसली माइंड में थे, क्योंकि जब हमने अगेंस्ट इंग्लैंड मुल्तान में दूसरे टेस्ट मैच में जो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया था कि हमें अब स्क्वेयर टर्नर्स पे खेलना है, तो वो हमने यूज्ड पिच जिस पिच पे पहला टेस्ट मैच हुआ था उसी पिच पे हमने दूसरा टेस्ट मैच खेला था। तो उसमें कोई इट वाज अ नो ब्रेनर डिसीजन कि आप 3 स्पिनरों के साथ खेलें। उस वक्त जाहिद महमूद थे हमारे थर्ड स्पिनर, इवन दो उनको ज़्यादा बॉलिंग करने को नहीं मिली थी क्योंकि साजिद खान और नुमान अली ने डोमिनेट की थी वो सीरीज़। तो पाकिस्तान ने उसी फार्मूले को अपनाने की कोशिश की है। जो हमारी प्लेइंग 11 अनाउंस हुई है उसको देखें तो इब्रार को मौका दिया गया और पाकिस्तान सिर्फ एक फास्ट बॉलर के साथ खेल रहा है, वो खुर्रम शहजाद। और देखना यह है कि जिस तरह की पिच अगेंस्ट इंग्लैंड बनी थी, क्या इस ठंड में उस तरह का ड्राई पिच बन सकता है, या फिर उस पिच को बहुत दिन पहले बना दिया गया था, वो यूज्ड नहीं था तो उसको ड्राई करने की कोशिश की गई होगी। मगर जहाँ तक मैंने मुल्तान ऑब्वियसली मेरा होम ग्राउंड है और मैं पिछले 20 साल से इस ग्राउंड पे खेल रहा हूँ, और मैंने अनलेस कि ये पिच गीला हो, फ्रेश फर्स्ट डे तो यहाँ स्पिन होता है, तो मैंने कभी फर्स्ट डे पे स्पिन नहीं देखा। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट की तरफ से जो बोला गया है ग्राउंड्समैन को कि स्क्वेयर टर्नर चाहिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान 3 स्पिनरों से खेल रहा है। और ऑब्वियसली आई थिंक आपको अपनी ऑपोजिशन भी देखनी होती है, तो वेस्ट इंडीज़ इज ऑलवेज अ वनरेबल टीम अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन। और इब्रार एक इस तरह के बॉलर हैं कि हमने लीग्स में भी देखा है, T20 लीग्स में, कि जो भी वेस्ट इंडियन प्लेयर्स हैं वो मोस्टली गुगली को पिक नहीं करते। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत अच्छी सिलेक्शन। और दूसरी सिलेक्शन वाज बिटवीन इमामुल हक, जो एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं जो टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी परफॉर्मेंस भी दे चुके हैं। इस दफ़ा जब कायद आज़म ट्रॉफी हुई रीजन्स की, वॉज द हाईएस्ट रन गेटर, बेस्ट बैट्समैन बने थे उसके। और दूसरी साइड पे थे हुरैरा, हु इज़ एक्सेप्शनली टैलेंटेड, प्योर क्लास। मैं हमेशा बोलता हूँ कि उनके पास एक एक्स्ट्रा फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड बॉल खेलने को होता है, जब भी मैंने उनको खेलते देखा है। और लेकिन उनकी फॉर्म अगर हम डोमेस्टिक में देखते हैं तो वो बहुत ख़राब थी। उनकी लास्ट 15 की जो डोमेस्टिक 15 इनिंग्सें थी, उनमें सिर्फ एक 50 थी। मुझे लगता है दैट विल हैव समथिंग टू डू विद दैट ड्यूक बॉल। कोई भी प्लेयर जो स्ट्रोक प्लेयर होता है, जो कवर ड्राइव मारने का शौकीन होता है, ऑन दी अप खेलने का थोड़ा शौकीन होता है, ड्यूक के बॉल से वो स्ट्रगल करता है। तो उनके लिए फर्स्ट शायद एक्सपीरियंस था। उस लिहाज से देखा जाए तो आई थिंक मे बी उनकी फॉर्म ख़राब नहीं होगी, मगर जो उनकी टेक्निक है वो शायद ड्यूक की बॉल से थोड़ी एक्सपोज हुई होगी। लेकिन चूंकि WTC के हिसाब से इस सीरीज़ की इतनी वैल्यू नहीं है, हमने पहले भी इस चीज़ को एम्फसाइज किया था कि पाकिस्तान अगर कुछ और भी नए लड़कों को, इवन मोहम्मद रिजवान की जगह आप हसीबुल्ला को भी अपॉर्चुनिटी दे सकते थे। बट फिर मैं वही बात कहूँगा कि आपने बहुत अरसे बाद अपने होम में जीतना सीखा है, तो आपको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम अपने होम में टीमों को क्लीन स्वीप करना नहीं शुरू करेंगे, 3 मैचों की सीरीज़ को 3-0, 2-0, 2-1 से कंसिस्टेंटली फॉर 2 इयर्स नहीं जीतना शुरू करेंगे, हम सोच भी नहीं सकते कि हम ओवरसीज जीतें। जो हमेशा ऑब्वियसली बात होती है कि पाकिस्तान कभी भी साउथ अफ्रीका में नहीं जीतता, पाकिस्तान कभी भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीतता, तो इंग्लैंड में फिर भी कभी कभार टेस्ट मैच हम जीत जाते हैं। तो जब अपने होम में आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, जैसे इंडिया ने 4 से 5 साल अपने होम में बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया था, मुझे अभी भी याद है कि 10 से 12 उन्होंने टेस्ट सीरीज इकट्ठी जीती थी अपने होम में। तो देन दे थॉट अबाउट के
उनको इतना जीतने की एक हैबिट डेवलप उनके अंदर हो गई थी, देन दे स्टार्टेड बीटिंग टीम्स ओवरसीज। उन्होंने इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को सीरीज हराई, ऑस्ट्रेलिया में जाके 2 दफा ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई। जिस मुल्क में भी वो जाते हैं वो अपोजिशन को टफ टाइम, ना सिर्फ टफ टाइम देते हैं बल्कि हराते हैं। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट्स अ गुड डिसीजन। और मुझे बड़ी खुशी है कि हुरैरा को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिकॉज अभी उन्होंने 2 50 भी की हैं वेस्ट इंडीज इसी टीम के खिलाफ साइड गेम में। वहाँ पे ऑब्वियसली इमामुल हक couldn't स्कोर रन, तो मुझे लगता है ये भी एक वजह हो सकती है मोहम्मद हुरैरा को पहले अपॉर्चुनिटी देने की। मैंने पहले भी बात की है कि ये जो मैनेजमेंट है ना, आकिब जावेद प्लस शान मसूद, ये इस तरह के ब्रेव डिसीजन लेगी। ये इस तरह के आप इन अ नॉर्मल वर्ल्ड जो हमारी पुरानी मैनेजमेंट्स होती थी, सिलेक्शन कमेटीज होती थी, इवन कैप्टन होते थे, अगर उस सिनेरियो में देखें तो 100% श्योर था कि इमामुल हक ही पहला टेस्ट मैच खेलते। बट शान मसूद एंड आकिब जावेद का जो माइंडसेट है इज क्वाइट डिफरेंट। उनको इन्फॉर्म प्लेयर्स चाहिए, उनको नए प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी भी देनी है। वो एक प्लेयर को एनालाइज करते हैं, उसको स्काउटिंग उसकी करते हैं, देन दे वांट टू गिव हिम द अपॉर्चुनिटी आल्सो। सेम गोज टू साइम अयूब। जब साइम अयूब T20 क्रिकेट में बुरी तरह नाकाम हो रहे थे, जब 20 से 25 मैचों में उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, जो यही लोग जो आज उनके बहुत फैंस हैं, दे वर टॉकिंग अबाउट ऑन सोशल मीडिया, बैच कर रहे थे उनको। मैंने कल एक वो बनाया था व्लॉग, जिसमें मैंने रिक्वेस्ट की थी सोशल मीडिया वालों से कि यार थोड़ा सा हाथ हल्का रखा करें। यही सोशल मीडिया के जो कीबोर्ड पे बैठ के टाइपिंग करते हैं, यही मिस्टर नो लुक को पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे कि साइम अयूब और भाई देख के खेल ले, इस तरह की चीज़ें। देन उस पॉइंट पे भी आई थिंक जो शान मसूद थे और उनका जो इन्फ्लुएंस है साइम अयूब में, वो बहुत अच्छा था। ऑब्वियसली उन्होंने उनको अपॉर्चुनिटी दी इमामुल हक को ड्रॉप करके, और उन्होंने उनको लंबा रन दिया। जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली, आप अगर उनके पहले 2-3 टेस्ट मैचों में भी चले जाए ना सैम अयूब के, तो ही स्ट्रगल्ड, बट उनको एक लंबा रन दिया, देन वो एक कामयाब प्लेयर बने। यही हमें नज़र आ रहा है कि शायद मोहम्मद हुरैरा के साथ भी ये मैनेजमेंट करना चाहती है, इनको लॉन्गर अपॉर्चुनिटी देना चाहती है। जो प्लेइंग 11 पाकिस्तान ने अनाउंस किया है उसमें ऑब्वियसली शान मसूद ओपन करेंगे विद हुरैरा, 3 पे बाबर खेलेंगे, 4 पे कामरान गुलाम आएंगे, 5 पे साउथ शकील होंगे, 6 पे मोहम्मद रिजवान, 7 पे आगा सलमान, फिर हमारे 3 स्पिनर साजिद खान, नुमान अली और इब्रार, और एक फास्ट बॉलर है जो खुरम शहजाद खेल रहे हैं। हम पाकिस्तान टीम को वी वांट टू विश ऑल द बेस्ट। और आपने हल्का नहीं होना, आपने ये नहीं सोचना कि भाई टेस्ट चैंपियनशिप का हम क्लीन स्वीप भी कर दें, ना तो ये पॉइंट्स हमें अगले साइकिल के लिए हमारे काम आने हैं, ना ही ये पॉइंट्स हमें अब WTC में कहीं रैंकिंग पे लेकर जा सकते हैं ऊपर। लेकिन हमने जो एक हैबिट डेवलप की है अगेंस्ट इंग्लैंड, उसको कैरी ऑन रखना है। पाकिस्तान को मेरे ख्याल में जो करंट वेस्ट इंडीज़ की टीम है और जो पाकिस्तान की इस वक्त एक इस्टेब्लिश टेस्ट टीम अपने होम में खेल रही है, आई थिंक पाकिस्तान शुडंट हैव एनी प्रॉब्लम कि उन्हें क्लीन स्वीप करना चाहिए वेस्ट इंडीज़ को। और इसके साथ ये चीज़ आपने याद रखनी है कि मोहम्मद हुरैरा का बेशक ये वाला डोमेस्टिक सीजन इतना अच्छा नहीं गया, बट 44 फर्स्ट क्लास गेम्स में ही एवरेजेस 49, 800 हैं उनके, 15-50 है। तो ये चीज़ शो करती है कि वो बड़े क्वालिटी के प्लेयर है। और मैं हमेशा से मेरा मानना है कि ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, और इंटरनेशनल में ही हैज़ ऑल द एबिलिटीज टू बिकम समथिंग रियली बिग। और ही वॉज वन ऑफ दोज बैटर्स, जैसे अभी एक अजान अवैस आए हैं जिन्होंने आते ही धमाका मचाया, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज बैटर्स जो पहले 2 डोमेस्टिक सीजन जो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट के खेले थे, ही वॉज अ बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट इन बोथ ऑफ देम। तो उनको भी बहुत बहुत नेक तमन्नाएं, बहुत बहुत आई वांट टू विश हिम ऑल द बेस्ट। और वो इस तरह के क्वालिटी प्लेयर हैं कि हमारी दिल से दुआ है कि वो कामयाब हो। और अगर वो कामयाब नहीं भी होते, ये हमारी मैनेजमेंट थे और शान मसूद और कैप्टन और आकिब जो से रिक्वेस्ट है, और ऐसा होगा भी सही कि इनको थोड़ा लंबा रन दिया जाए। अपना ख्याल रखिए।